ये की कर दिया छोरा तने? अपनी पत्नी, अपना परिवार सबने धोखा दे दिया। इतनी छोटी सी बच्ची पर थारे को तरस भी ना आया? ऐसे ही घर पे रख दिया अनाथों की तरह। थारी गलती का नतीजा है, इसमें वाका की कसूर है? अरे बच्चे तो ईश्वर का रूप हुए हैं और तूने ईश्वर को धोखा देने की कोशिश की है छोरे। और तू करिश्मा, माँ होने के बावजूद बच्चे के बारे में इतनी घटिया सी बात थारे दिमाग में आई कैसे? और आई तो आई, मिष्टी के दिमाग में भी तूने यही बात भर दी। इस बच्ची की माँ मर गई, इसमें वह बच्ची की क्या गलती है? शर्म आनी चाहिए तुझे बच्चों के बारे में ऐसी बात करते हुए। और थे सारे लोग, पता था ना थे लोगों को सच, फिर भी थे लोगों ने पन्ने बताने की जरूरत ना समझी और ना ही उस बेचारी छोरी को। अरे हक है उसका भी जानने का कि कौन है वहाँ का बाप। वहाँ को भी तुम लोगों ने सच ना बताया तो गलती ना है थे लोगों की, ये गलत बात ना है। जी मैं भी बहन जी की बात से सहमत हूँ। बेचारी छोटी सी छोरी पर क्या बीती होगी हैं इतने दिन तक। हमें क्षमा कर दीजिए भाई साहब, क्या कहे कि बस अपने ही दुख में इतना डूबे हुए थे, ये बात ध्यान ही नहीं रही। और सच में बुआ जी, हमें लगा कि आप नाराज हो जाएंगी, हमने इसलिए नहीं बताया। मैं भी समझ सकूं ये बात ने। मुझे पता था मेरी बेटी को ये सब पसंद आएगा। बेटा आप जल्दी से वो लेटर भी पढ़ लो तो मम्मा को शांति मिले। सुकन्या, मेरी कोशिश सफल हुई। नायरा खुश लग रही है, इसका मतलब मेरा आइडिया काम कर गया। अच्छा है ना, ऐसे बात करने जाती ना तो शायद और गुस्सा करती या बहस हो जाती। ये अच्छा है। चलो मम्मा जी, एक काम तो हो गया। अब नायरा के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं ताकि वो तुम्हें फटाफट गले लगाए। वाह, किसने किया? पापा ने ही किया होगा। वो केप टाउन में भी क्या करते थे, और जब हम कल वॉक के लिए गए थे ना गांव घूमने, तो वो ये बात याद भी कर रहे थे। वाओ यार, दैट इज सो कूल। बट तेरी मॉम क्यों इतनी डिफरेंट है? I mean, सबको इतना लेक्चर देती है और खुद गलत बात करके भी अब तक तुझे सॉरी बोलने नहीं आई। उसका क्या लॉजिक हुआ? यही सोच रही है ना? तेरी मुश्किल का हल है ये तारा। तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए मैंने खुद से जुगाड़ करके फ्रेंड्स की हेल्प लेके ये सब किया है। रीना, प्रीति, हमने सुन रखा है इसके बारे में। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसा। देख, कॉन्ट्रैक्ट समझ, समझौता समझ, जो समझना है समझ, लेकिन आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अभी के अभी सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा? प्रीति, बहुत बुरी चीज। अरे मानते होंगे लोग, लेकिन है नहीं। देख, अरे ऐसे अनपढ़ों की तरह क्या देख रही है? तेरी दोस्त हूँ, सही सलाह ही दूंगी तुझे। थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए तेरी सलाह प्रीति, नहीं होगा हमसे। अरे कैसे नहीं होगा? मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ तुझे। देख मेरी बात सुन, तुझे शालू वाला केस बताया था ना मैंने। शादी से पहले उसके पति ने उसको इतने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जैसे शादी हो गई सब कुछ भूल गया वो। यार अगर उसने शादी से पहले प्रीनअप करा लिया होता तो आज उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। तू भी अपने साथ वही दिन देखना चाहती है क्या? प्रीति, अभी तुझे कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि तू तो नक्श के प्यार में पागल हो चुकी है। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तारा।
उसमें कोई बुराई नहीं तारा, तो एक बार बात छेड़ के तो देख। देख, इससे पहले कि नक्श उसके परिवार वालों को इसके खिलाफ कोई भड़का दे, तू पेपर पे साइन ले ले। बस प्रीति, एक शब्द और नहीं, कोई जरूरत। तुम दोनों ठीक हो ना? वो एक्चुअली बाहर तक तुम्हारी आवाज आ रही है तो। ओह सॉरी, एक्चुअली हमें पता ही नहीं चला। बाय द वे, क्या क्या बातें सुनी आपने? मैंने कुछ नहीं सुना, मम्मा ने बताया था। कहा कि तुम्हारे रूम से आवाजें आ रही हैं। समझ कुछ नहीं आ रहा, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ है। वो तो खुद ही देखने आ रही थी, पर बड़ी दादी ने उनको बुला लिया, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। सब ठीक है ना? कोई झगड़ा हुआ है कि तुम्हारे बीच में? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों तो ऐसे भी दिन भर लड़ते ही रहते हैं ना, तो आज भी बस ऐसे ही। फिर भी इशू क्या था? कुछ नहीं ना, हमने कहा ना कुछ खास नहीं हुआ। ये भी है ना बहुत बुरी। आपको पता है इसने क्या किया? शादी के दिन है ना, इसने अपना ड्रेस बिल्कुल उसी कलर का बनवा दिया जैसा कि हमारा है। बस इसीलिए चिल्ला रहे थे हम इसमें। क्या हुआ? अब हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ मतलब? हम लोगों को यहाँ पर टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या हो गया, और तुम लोग कपड़ों की बात पर लड़ रहे हो। सॉरी नक्श। एक्चुअली आई एम सॉरी, रियली सॉरी। उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं नक्श, गलती हमारी थी। हमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। ये क्या है? जी मम्मा। टुक्कू, रस्म के लिए बाहर आ जाओ बेटा। ओके मम्मा। कितना सुंदर है ना? ये किस लिए? ये शतज्योत है, हमारे पुरखों के जमाने की चीज है ये। इसमें 100 जोत एक साथ जले हैं जी, वो भी एक अकेली बाती से। और तो और तेल का स्रोत भी एक ही हो गया जी। वाह क्या बात है, आज तक मैंने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं। पहले के जमाने की हर चीज की बातें निराली हुए थी, जे आज की पीढ़ी के जे बच्चे वहाँ का गर्व के समझे हैं। पर आपने जे सारी निशानियां संभाल के रखी है, जे बात की मने घनी खुशी हुई है। ये तो उनका आशीर्वाद है जी, इसे कैसे न संभालते। छोरा छोरी किसी का भी ब्याह होना तो रत जगह हो गया जी, उसमें ये जले हैं। छोरा छोरी दोनों के परिवार रात भर जगे हैं, देवी मैया और देवी देवताओं की स्तुति करें, मतलब कि उन्हें मनावे हैं कि कल ब्याह में आवे और दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देवे हैं। और जब तक रत जगह पूरा ना हो जावे ये दिया जले है जी, और जान की बाजी लगा के भी इसकी रक्षा करें हैं, चाहे कुछ हो जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना जैसे जन्माष्टमी पे हम कान्हा का आवाहन करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ना बस हमारे यहाँ फर्क इतना है कि आदमी और औरत अलग अलग खेमों में बैठते हैं, रात भर एक दूसरे को संगीत सुनाते हैं, कहानी किस्से सुनाते हैं, मतलब एक दूसरे का दिल बहलाते हैं जी। ये तो बिल्कुल प्री वेडिंग पार्टी हो गई, बस भगवान जी के नाम की। चंद्रभान जी, ये तो बड़ी मजेदार रीत है, ये करनी कब होगी? बस जी आज ही रात को। हाँ हाँ, थोड़ी देर में दिया जलाया जाएगा, रत जगह शुरू। और जी एक बात और, जोत जागृत करने की जिम्मेदारी जो है वो आप औरतों की होती। आप चिंता मत कीजिए, हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। अरे बस। हमारे अपने ही घर में कितने तरह के ब्याह देख लिए हमने, और हर ब्याह में कुछ ना कुछ नया देखने को मिला। हमारा देश ही ऐसा है,
हर घाट घाट पे पानी बदलता है और 50 कोस में बोली। और रस्मों का तो पूछे ही मत। तारा, अरे तुम क्यों काम कर रही हो? तुम दुल्हन हो ना, आराम से बैठो और मजे उठाओ। चलो बैठो। चलो चलो बैठो बैठो। काश मैं भी दुल्हन होता, एटलीस्ट इम्पोर्टेंस तो मिलती। चलो जाओ यहाँ से। कुछ भी कहो, ये शादी हुई चाहे जल्दी में, लेकिन कुल मिला के मजा आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जुगाड़। मैं समझी नहीं। आज रात को जब सब लोग बिजी होंगे ना अक्षरा, तो मैं आपसे मिलने आऊंगा यहाँ। शर्म नहीं आती आपको नैतिक? मैं नहीं आने वाली। अरे अक्षरा, इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आपका डायलॉग ना वही का वही। और इसमें गलत क्या है? मुझे शर्म क्यों है? मुझे तो प्यार आ रहा है। नैतिक आपको हो क्या गया है? बेटे की शादी है, इतना सारा काम पड़ा है और आपको अपनी रोमांस की पड़ी। अक्षरा लेकिन माहौल तो अच्छा ही है ना, खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है, तो वही करो। आप नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं। जब नक्श के बेटे की भी शादी होगी ना, तब भी मैं आपको छुप छुप के मिलने आऊंगा। आप भी ना। मेरी बात को इतने हल्के में मत लीजिए। मैं आज रात को जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए, और देखिएगा आपको किस भी करूंगा। ठीक है, देखते हैं। देखे हैं बहुत आपके जैसे, धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं है, सच में। नैतिक, वहाँ इतनी सारी औरतें, उनके बीच में आप आएंगे? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। और वो मेरी प्रॉब्लम है ना, आप बस तैयार रहिएगा। देख लेंगे। तो चैलेंज ना, ठीक है, देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। मैं क्यों मना करूँ? देख लेंगे। ये भगवान, ये नैतिक अगर सच में आ गए तो? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। इतनी सारी औरतें वहाँ नहीं आएंगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए अक्षर, लेकिन मैं आकर रहूंगा। नॉट डन या ब्यूटी। हम क्या यहाँ पे ये सब करने आए? I mean, कितना बोरिंग काम है ये। तो आपको क्या करना है? मुझे कुछ थ्रिलिंग, कुछ एक्साइटिंग। यू नो व्हाट, वो गोलू पहलवान है ना, वो किसी को बता रहा था कि यहीं पास में एक खंडर है जहाँ भूत रहते हैं। इट्स लाइक एन हॉन्टेड हाउस। ओह गॉड। व्हाट? ओह गॉड, भूत भूत कुछ नहीं होता। चाहो तो आज रात को चल के देख लेते हैं वहाँ पे। और वैसे भी रात दूर भी नहीं है वो जगह। नहीं सुकन्या, मैं नहीं आऊंगी। और प्लीज रात को मुझसे भूत प्रेत की बातें मत किया करो। ओह गॉड, यू आर सच अ किडो। तू बता, है दम? चलेगी? पक्का? पक्का। पक्का? Then let's go. आइए जी, पूजा का समय हो गया। आइए आइए, पधारिए, आइए। छोटी देवी मैया, बड़ी देवी मैया की महिमा है ये। देवी मैया का आशीर्वाद हमारी जोड़ी पर बना रहे और ये रिश्ता हमेशा यूं ही मजबूत रहे। और आज जो सब लोग यहाँ मौजूद है ना, उनके रिश्तों पर देवी मैया की कृपा सदा बनी रहे। अरे रुई में गांठ पड़ गई लागे है, तभी ये दिया चिड़चिड़ा रहा है। ये अच्छा शगुन है काकी। तारा और उसके होने वाले दूल्हे में कहीं रिश्ते में गांठ ना पड़ जाए।
नहीं नहीं, गांठ तो मजबूती की निशानी होती है, तो इसमें चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। जी बिल्कुल, अगर जोड़ में गांठ नहीं होगी तो फिर दो लोग कैसे बनेंगे? और वैसे भी ये रस्में इसलिए बनाई गई हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो, ना कि हमारे मन में डर पैदा हो। इसलिए आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और अगर कभी कुछ हुआ भी, हम सब है ना, हमारे बीच में भी झगड़े हुए हैं, नोकझोंक हुई है हर जोड़े के बीच में, पर फिर सब ठीक हुआ है। और अगर डुगू तारा के बीच में ऐसा कुछ हुआ तो हम सब हैं, हमारा पूरा परिवार संभाल लेगा सब। बिल्कुल। तो बोलो अम्बे मैया की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादाजी, हम दिए को बिल्कुल बुझने नहीं देंगे। अक्षरा सुन बेटा, अब बच्चों को सोने के लिए भेज दे। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं सोना। हाँ हाँ, हम भी जागेंगे, प्लीज प्लीज, हमें भी देखना है कैसे होता है। बिल्कुल सोना है, वरना कल पूरा दिन थके रहोगे और हमें परेशान करोगे। रहने दीजिए ना भाभी, मैं देख लूंगी इनको। अच्छा ठीक है रहने देते हैं। जब तक जागेंगे तब तक जागेंगे, उसके बाद तो सो ही जाएंगे ना। लेकिन घर के अंदर, बाहर बिल्कुल नहीं, ठीक है? और नायरा बेटा, गिरजा तो है ही, पर तुम भी ध्यान रखना। ओके ओके मम्मा। चले सब लोग। आप यहाँ आके बैठ तो गए, करना क्या है? मुझे लगता है हमें समय बिताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अंताक्षरी खेले क्या सब मिलके? हाँ, गुड आइडिया। लो कर लो बात। शादी ब्याह का घर है, करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अंत्याक्षरी तो आजकल बच्चे भी नहीं खेलते, क्यों? क्या मतलब है आपका? हम लोग समझे नहीं। अरे क्यों, थारे सबके ब्याह नहीं हुए क्या? लो बताओ जी, अरे इसमें शर्माने की क्या बात, सब आदमी तो हैं। ऐसे मौके पे ना ऐसी बातें हुआ है। और लज्जा तो ऐसी रही है जैसे सब कुंवारी कन्या हो। अच्छा चलो, अब मैं बताती हूँ थारे सबको अपने ब्याह की बात। जिस दिन मेरा ब्याह हुआ, रात को खाने पीने के बाद सब लोग सोने चले गए और मेरे को भी ले जाके एक कोठी में बिठाल दिया। इतना लंबा घूंघट डाल दिया। बड़ी देर के बाद तुम्हारा आदमी आया। मैं तो गत्ती सी होके बैठी थी, तुम्हारे पास आया, धीरे से मेरा घूंघट उठाया और बोला, थारा नाम की है? कितना पूछा पर कुछ न बोली। रोज कुएं से पानी भर के आवे थी, न्यू 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 बलखा के जाती थी। मैं बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। अरे छोरा मटकी दियो। अच्छा शाबाश। देखो जी, ऐसे चलती थी वो, पानी भरने को जब जाती थी ना कुएं पे, ऐसे। अरे मेरी नाजुक सी कली किधर को चली? बुढ़ाओ, तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म क्या नावे थी? तो हाँ, शर्म क्या नावे थी? अरे सच्ची में you don't know, पता कितना मजा है। वाह, बहुत मजा आ रहा है। ओफो, क्या कर रहे हो? ये खाने की चीज है, खेलने की नहीं। चलो चलो, सब लोग बाहर निकलो इसमें से, नहीं तो मैं गिरजा दीदी को बुला लूंगी और वो सबकी शिकायत लगाएंगी। फिर सबकी मम्मा पापा आएंगे और सबको डांटेंगे और मारेंगे भी। चलो निकलो, पिछली आओ। नहीं दीदी प्लीज, तो तुम 2 मिनट छोड़ लियो, ओके? और लाला नायरा, ये बताओ कि हम उस हॉन्टेड हाउस में कब चल रहे हैं? नहीं, वो मैंने पहले भी कहा था ना सुकन्या, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे डर लगता है। कम ऑन यार नायरा, लेट्स गो ना, इट विल बी फन। और वैसे भी तुम्हारा ये भूत प्रेत का डर भी दूर हो जाएगा अगर तुम एक बार चल दोगी तो। सुकन्या, आपके सामने मॉम ने कहा था ना मुझे कि बच्चों का ध्यान रखना है। गिरजा दीदी है ना उनका ध्यान रखने के लिए। यू नॉट अ बेबी सिटर। तुम चलो मेरे साथ, चलो लेट्स गो। तो हुआ ये कि मेरे पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया, थोड़ा सा मामूली सा खून निकल आया और इन्होंने भरे बाजार में मुझे गोद में उठा लिया। हे भगवान,
मेरा तो बुरा हाल, दर्द के मारे कम, शर्म के मारे ज्यादा। तो इसमें शर्म की क्या बात है? मेरे रहते वक्त हमने वादा किया था ना कि हम अपनी पत्नी की हमेशा रक्षा करेंगे, दुख दुख में बराबर के भागीदार रहेंगे, तो वही तो कर रहे थे हम। नक्श, सुन लिया तुमने? अपनी फैमिली की रीत तुम्हें भी ऐसे ही बढ़ानी है। अपनी बीवी से बहुत प्यार करना और अपने बेटे की शादी में ऐसे किस्से सुनाना तुम। जैसे मैं आज एक चैलेंज जीतूंगा वैसे ही तुम भी करना। कहीं नैतिक ना आ जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।